India, very, very tough. Very, very tough. The Prime Minister just left. He is a great friend of mine, but I said, you are a friend of mine, but you are not treating us right. He said. He said का मतलब डोनाल्ड ट्रंप. आज की डेट में जो मार्केट्स में आपने देख ही लिया किस तरीके से हंगामा हुआ. सवेरे 4 बज रहे एंड आज बात करना ज़रूरी है क्योंकि डाउ फ्यूचर्स का जो मैं हाल दिखाने वाला हूँ अभी का, उसे देखकर आप थोड़े से चिंता में आ जाएंगे कि मार्केट खुलते वक्त क्या होना है. इवन एशियन जो मार्केट्स हैं वो यहाँ पर जवाब दे रहे हैं. टैरिफ्स लग चुके हैं और टैरिफ देखिए किस तरीके से. लेकिन जो ट्रम्प का जो बोलना है, जो स्टेटमेंट है, वो मैटर देखिए किस तरीके से यहाँ पर कर रहा है. जो बोल रहे हैं इंडिया के बारे में वो आप देखिए, जो कड़े शब्द है वो आज की डेट में मार्केट पर इंपैक्ट करेंगे. अब जरा नजर डालिए क्योंकि एक अनुमान था कि 25% का टैरिफ आएगा सभी कंट्रीज के ऊपर, लेकिन आज की डेट में ये 25% को भी क्रॉस कर गए. इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ लगाए एंड यूएस मार्केट या कह सकते हैं यूएस डाउ फ्यूचर्स, जो अमेरिकन फ्यूचर्स है वो आपके सामने हाल है. गिफ्ट निफ्टी का हाल ये है आपके सामने 300 पॉइंट डाउन है. मैं आपको बता दूं कि इससे भी ज्यादा शायद डाउन हो सकता है बिकॉज ऑफ यूएस मार्केट. जब फ्यूचर्स कल की डेट में क्लोज हुए, जब ट्रम्प का अनाउंसमेंट आया, तो यहाँ पर डाउ जो है वो 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ. नेस्डैक ऑलमोस्ट 450 पॉइंट नीचे बंद हुआ. सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर यहाँ पर गिरा हुआ है यूएस का. अभी जैसे ही फ्यूचर ओपन होते हैं यहाँ पर 922, इवन मैं करंट में देख रहा हूँ 1000 पॉइंट के ऊपर यहाँ पर जो है ना डाउन फ्यूचर्स देखने को मिल रहे हैं यूएस मार्केट के. यानी 2.5% से ज्यादा टूट चुका है यूएस डाउ फ्यूचर एंड यहाँ पर यूएस टेक फ्यूचर 5% से ज्यादा यहाँ पर गिरावट झेल रहा है. इस तरीके की मैसिव गिरावट है. कल यहाँ पर जब ओपन होगा तो यहाँ पर देखते हैं, कल क्या मतलब आज जब ओपन होगा तो वो यहाँ पर हम देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी शायद 23,000 के नीचे फिसलता हुआ नजर आ सकता. मैं आपको टैरिफ की लिस्ट दिखाता हूँ, बट ये जो भी हो रहा है रिसेशन की तरफ एक और कदम बढ़ चुका है. इसीलिए आईटी सेक्टर आपके सामने. नेस्डैक बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है. इन्फोसिस का फ्यूचर मैं आपको दिखाऊं 3.5% से ज्यादा की गिरावट. 3.5% से ज्यादा की गिरावट है. ये है आईटी का फियर. भाई मंदी आ गई, ऑलमोस्ट दरवाजे पर खड़ी हुई है मंदी. तो इसीलिए आईटी सेक्टर आज ज्यादा टूटा हुआ है. नेस्डैक जिस तरीके से 5% टूटा हुआ है, उम्मीद यही है कि ये सभी स्टॉक 5% के आसपास की गिरावट शायद झेल रहे होंगे इंटरडे मार्केट में ओपन होते हुए. एप्पल का स्टॉक 7% की गिरावट झेल रहा है. ये हाल हो चुका है मार्केट्स का. एप्पल में सबसे ज्यादा गिरावट, एनवीडिया में 5% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, माइक्रोसॉफ्ट में 3% की. इस तरीके से मैसिव सेल ऑफ शायद आज की डेट में देखने को मिल सकता है क्योंकि ये काफी खराब हुआ है. अब पहले आप देखिए इंडिया और यूएस के करंट टैरिफ कंपैरिजन करिए तो इंडिया यहाँ पर सभी प्रोडक्ट पर यूएस के 13.70% का जो टैरिफ है वो इंपोर्ट्स पर लगाता था. यूएस लगाता था इंडिया के ऊपर टैरिफ 3.7%. अब अंतर तो वास्तव में है. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर यूएस टैरिफ लगाता था 6.6%. इंडिया से जो भी इंपोर्ट करता था उस पर, जो इंडिया यहां पर ना आपका इंपोर्ट करता था यूएस से, तो वहां पर आप देखिए 40.60% यहां पर ना टैरिफ लगाते. उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर टैरिफ 11.6%. यूएस का इंडिया के ऊपर 3.4% था. ये टैरिफ कंपैरिजन की वजह से यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनका सिर जो है वो घूमा हुआ था. एंड दैट्स वाई आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है वही इंपैक्ट करेगी पूरे आईटी के ऊपर, फार्मा के ऊपर, सब कुछ. एक तो उन्होंने यहाँ पर किया क्या है, टैरिफ लगाए, लेकिन ये नहीं बताया किस सेक्टर के ऊपर क्या टैरिफ है. नाम दिया गया था डर्टी 15. डर्टी 15 कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगना है सबसे ज्यादा. उसमें इंडिया का नाम शामिल था. बोल क्या रहे हैं, ये डिस्काउंटेड टैरिफ है. डिस्काउंटेड टैरिफ. आप जितना लगा रहे हो उतना तो हमने लगा ही नहीं है, ये डिस्काउंटेड है. बात समझिए कि ये बोल क्या रहे. मार्केट्स बिहेव करते हैं, आप क्या बोल रहे हो, कुछ है आपके बोलने में, मतलब कुछ राहत दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही है. कड़े शब्द है. तो इसीलिए ना आप ये देखिए चाइना के ऊपर यूएस ने लगा दिए डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ्स 34% के सभी चीजों के ऊपर. आप देखेंगे इंडिया के ऊपर 26% है. अनुमान था
कि भाई साहब लगेंगे 10% या 15% के आसपास, 26% निकल के आया। एक रिपोर्ट तो ये कह रही है 25% लगेगा, 1% बढ़ के आया। तो ये एक सबसे बड़ी बात हो जाती है। अब ये मत कहिएगा कि इंडिया क्या ही यहाँ पर ना मतलब एक्सपोर्ट करता है यूएस के अंदर। रिलेशंस देखिए, आईटी और फार्मा अगर बजने पर आए ना तो ये पूरा मार्केट ले डूबेंगे। आपको हल्के में लग रही है सारी बात है, आईटी फार्मा हाईएस्ट वेटेज यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर इंडिया के अंदर, ध्यान रखिएगा। और अगर उन पे जरा सी भी ना खरोंच भी आती है, यहाँ का हाल बिगड़ जाएगा। चाहे वो रिसेशन यूएस के अंदर आए तो हाल बिगड़ना है, चाहे कुछ भी हो। आप सोच रहे हैं कि सस्ती दवाई भाई, दवाइयाँ चलती रहेंगी, चलो ठीक है भाई, दवाइयाँ आप देते रहें, लेकिन ग्रोथ कहाँ से लेकर आओगे? बात यहाँ पर आ जाती है, ग्रोथ। ये एक सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। बाहर वाला आप कितना भी आप एक्सपोर्ट करिए, डिमांड ही जब क्रिएट नहीं होगी तो क्या क्या ही होगा। इवन जापान के ऊपर देखिए 24% का ही टैरिफ लगा हुआ है। तो ये ताइवान के ऊपर 32% का, यूएस का बड़ा सगा था, वो 32% का टैरिफ पहुंच गया। और यहाँ पर वियतनाम 46%। ये हाल है। यूके के ऊपर सिर्फ 10% का टैरिफ है, 10% का टैरिफ है। अब जैसे ये रिसेशन का फियर आया, गोल्ड देखिए निचले लेवल से सुधर गया, फिर से चलने लगा। ब्रेंट आप देखो 1.5% डाउन है, 74 प्लस का यहाँ पर था, एकदम से सडन ओपनिंग होती है 73.37 पर। ये रिसेशन की वजह से गोल्ड, ये जो ब्रेंट है अगर 65 के नीचे गया तो समझ लीजिएगा कि रिसेशन आ चुका है। ये बात यहाँ पर है, गोल्ड 65 के नीचे सही नहीं रहता है और 75 या 80 के ऊपर ठीक नहीं रहता। एंड गोल्ड देखिए कैसे चमकता हुआ नजर आ रहा है ऐसे में। ब्रेंट आप देखो, क्रूड आप देखो, तो यहाँ पर समझ में आएगा कि एक डर है रिसेशन का, हम रिसेशन की तरफ सडनली जा रहे हैं, बहुत तेजी से जा रहे हैं। यूएस के लोग कुछ कह भी रहे हैं कि ये टैरिफ जो आप कर रहे हैं ना, ये लिबरेशन डे नहीं है, ये एक रिसेशन डे है। यूएस को रिसेशन की तरफ ढकेला जाए। अगर यूएस के अंदर रिसेशन आता है, पूरी दुनिया पर उसका असर देखने को मिलेगा, मानो चाहे ना मानो। ब्रेंट यहाँ पर 65 के नीचे अच्छा नहीं रहता, रिसेशन आया तो 65 के नीचे शायद हमें ब्रेंट जाता हुआ देखने को मिले। 65 के नीचे रिसेशन और 75-80 के ऊपर ये ठीक नहीं रहता, ये काफी खराब हो जाता है ब्रेंट का हाल। बाकी मैं दिखाता हूँ एशियन मार्केट का थोड़ा हाल समझिएगा। आपको लग रहा है ये 247 का ही तो फॉल देखने को मिल रहा है निकेई के अंदर। जब क्लोजिंग हुई थी ना 800 पॉइंट नीचे था, उसके ऊपर है 247 और अभी 400 है। अभी करंट में मैं जो देख रहा हूँ ये 247 नहीं है, ये 400 है, यानी निकेई ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट नीचे। ये मैसिव जो है ना, मतलब आप देखिए, ये आप देखेंगे कि निकेई का जो एक करेंसी वाला कुछ एक मैटर चला था, तब निकेई 10% टूट रहा था। जापान का मार्केट आपको याद है, ये उन्हीं लेवल्स की तरफ जा रहा है। 34,632 हमें देखने को मिल रहा है लेवल, उस वक्त 31 के आसपास देखने को मिला था। ये निकेई 52 वीक लो की तरफ जा रहा है। तो ये मार्केट्स का हाल है। हानसेंग का आज बुरा हाल होने वाला है कहीं ना कहीं। चाइना मार्केट ओपन होने दीजिए, फिर देखिए क्या हाल रहता है। तो ये एक इम्पैक्ट है जो कि हमें एशियन मार्केट्स के ऊपर आज तो सडनली देखने को मिलेगा, सडनली। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। यूरोपियन मार्केट का क्या हाल है? यूरोपियन मार्केट का क्या हाल हो, 10% ही तो टैरिफ लगा है, उनका तो हाल चंगा सी वाला है। जो भी है एशियन कंट्रीज के ऊपर कहर जो है ना वो टूटा है। जापान अपना और इंडिया, चाइना, ये सब ये करते हैं काम असली। तो बात ये है, डैक्स से यहाँ पर ना आपको 250 पॉइंट ही देखने को मिल रहा है नीचे। बट वही कहानी है ना, जब क्लोजिंग हुई थी ना तो ये कितना पॉइंट नीचे थे, 350 पॉइंट नीचे, उस पर 250 पॉइंट अभी और देखने को मिल रहा है। तो जोड़ जाड़ कर ना ये मतलब पूरा अपना पहुंच चुका है ऑलमोस्ट 500 पॉइंट मान लो डैक्स नीचे। जर्मनी मार्केट 500 पॉइंट नीचे, FTSE यूके का मार्केट और फ्रांस का मार्केट पता नहीं, बट जब जर्मनी का मार्केट इतना नीचे तो इनका क्या हाल हो रहा होगा पता नहीं। तो आज मतलब कुछ रेड डे जैसा है, रेड, लालम लाल एकदम। खैर ये जो भी गिरावट आए, बट मेरा यही कहना है गुड स्टॉक्स में ये एक अपॉर्चुनिटी का टाइम कहीं ना कहीं होगा। देखिए एकदम से आप ये नहीं कह सकते कि अपॉर्चुनिटी आ गई घर कर गई,
ये बेवकूफ़ी हो जाएगी बात। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अगर यूएस के ऊपर ये रिसेशन का फियर आ चुका है वास्तव में, तो फिर यहाँ पर ना प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। ऐसे में भाई किसकी क्या अर्निंग्स आ रही होगी ना, पता नहीं होते। तो एकदम से आंख मीच कर एकदम से ना मतलब उठे और बाई करने लगे, ये मत करने लगना। थोड़ा देखो, मोस्टली कैश हाथ में रखिएगा। कोई कुछ भी कहता रहे, कैश हाथ में रखिएगा। बाकी जो Q4 है हमारा वो बताएगा ही, लेकिन आज का जो सिरदर्दी है वो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। पेन है एंड ये शायद शॉर्ट टर्म में रह सकता है, लॉन्गर टर्म में क्या होगा पता नहीं है, बट शॉर्ट टर्म पेन है, ये तो बात क्लियर है। आईटी एक बड़ा हिस्सा है इस मार्केट का, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये बात यहां पर आ जाती है। अब यूएस ने ये तो बात टैरिफ लगाए, लेकिन फार्मा के ऊपर कितना टैरिफ है ये ना बताया, आईटी में क्या है ये ना बताया, कुछ बताया नहीं है। सेक्टर पर कितना टैरिफ होंगे कुछ नहीं बताया। ऑटोमोबाइल पर तो 25% अलग से, ठीक है। खैर इंडिया कुछ करता भी नहीं है एक्सपोर्ट, तो ये बात भी आ जाती है। बट ये अभी तक नहीं पता कि फार्मा को कितना देना पड़े, कितना टैरिफ इनके ऊपर। शायद 26% इनके ऊपर भी लग गया, पॉसिबिलिटी है अभी। एंड यही तो असमंजस की कहानी है, किसी को कुछ किसी कंट्री को बताया ही नहीं कि सेक्टर के ऊपर कितना टैरिफ है। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ। उम्मीद है झटके लगे होंगे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन झटकों से उबरने हम जानते हैं। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।